फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, अर्थात ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों जो हैं ओम के नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बताने से पहले बच्चों एक बार जो है आपको दोबारा जो है ओम का नियम बता देता हूँ। ओम का नियम, तो बच्चों ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। भी प्रोपोर्शनल आई, भी प्रोपोर्शनल आई। यहाँ पर जो है अगर हम समानुपाती के चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक आ जाएगा आर, या आर इज इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, तो भी अपॉन आई, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल आई का मतलब हो गया किसी चालक में, किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, या हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों, आई अपॉन भी आया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये ओम का नियम है। या तो आप कहें भी प्रोपोर्शनल आई, किसी चालक में बहने वाली जो धारा है, चालक में जो बहने वाली धारा है वो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के बढ़ाने और घटाने से धारा भी क्या हो जाएगी, घट बढ़ जाएगी। और यहाँ से एक नियतांक आता है जिसको चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, आर इज इक्वल टू भी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, या इसको कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखा गया ओम ने जो प्रयोगों द्वारा जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने भी और आई में इस प्रकार से भी इधर जो है विभवांतर, आरोपित विभवांतर को ले लिया और इधर को धारा ले लिया, तो उन्हें ये जो है एक सीधी रेखा आती है। भी और आई में जो खींचा गया जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में आता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि भी प्रोपोर्शनल आई, विभवांतर के बढ़ने से धारा का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। आर जो है, आर जो क्या है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध है चालक का, वैद्युत प्रतिरोध।
जो चालक का वैद्युत प्रतिरोध है वह चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये एक सोचने का प्रश्न आ गया बच्चों कि वैसे आर तो किसका अनुपात है, भी और आई का अनुपात है, लेकिन जो वो है इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, आर बराबर भी अपॉन आई है और ये क्या रहना बच्चों, नियत रहना, इसको बदलना नहीं है। चालक का प्रतिरोध तभी बदलेगा कि जब उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल में या उसके ताप में अगर वृद्धि कर दें तो तभी वो बदलेगा। वो जो है विभवांतर और धारा के घटने बढ़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा मान लेता हूँ मैं, माना आर जो है किसी चालक का 5 ओम है। ठीक है बच्चों। माना किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, तो पहली कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर भी को जो है 10 वोल्ट कर दूँ। ठीक है बच्चों। भी को मैंने कितना वोल्ट किया, 10 वोल्ट का विभवांतर था, तो 2 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है बच्चों। 2 एम्पियर की धारा बहेगी, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और यदि जो है बच्चों हमने इसको 8 वोल्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। इसको मान लीजिए जो है हमने इसको 20 वोल्ट कर दिया बच्चों। ठीक है। इसको कितना कर दिया बच्चों, 20 वोल्ट कर दिया, तो उसके अनुसार धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको 5 ही लाना है। ठीक है बच्चों। इसको 5 ही लाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि हमको प्रतिरोध कितना लाना है, 5 ओम ही लाना है। तो किस पर निर्भर नहीं किया बच्चों, वोल्टेज और जो करंट है उस पर निर्भर नहीं किया। ये तो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों ये निर्भर किस पे करेगा, तो बच्चों ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है आर, अब निर्भर किस पर करेगा, आर समानुपाती एल। ठीक है। ये चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और चालक की लंबाई अगर घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चों। और आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ए के। ठीक है बच्चों। अर्थात चालक की मोटाई अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, अनुप्रस्थ पथ का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर इसके मोटाई पतला कर देंगे इसको, या इसका अनुप्रस्थ पथ क्षेत्रफल कम कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध निर्भर किस पे कर रहा है, प्रतिरोध जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि चालक की प्रकृति क्या है, अर्थात चालक जो है लंबा है या छोटा है, मोटा है या पतला है। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है फॉर्मूला जो है बच्चों मैंने कल आपको बताया था, R = m/n/e² L/A। ठीक है बच्चों। और यदि जो है ताप का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, देखो बच्चों धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य बढ़ती है, तो n को हम कांस्टेंट ही मान सकते हैं। तो टॉ, ताप बढ़ने से इस टॉ पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों। तो टॉ का क्रांतिकाल कम हो जाता है। ठीक है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ। ठीक है बच्चों। ये कल मैंने आपको बताया था। और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, ये दो मैंने कल आपको फिर बताए थे। टॉ क्रांतिकाल है। क्रांतिकाल का मतलब है, अब मैंने कहा था बच्चों ओम का नियम कब लगता है, जब कि जो है एक यही इसकी लिमिटेशंस होगी।
ठीक है बच्चों, कि उसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए। अगर भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब बदल गया, ताप बदल गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा, ये श्रांतिकाल क्या हो जाएगा, श्रांतिकाल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्योंकि जो है ताप बढ़ने से क्या होगा, उनका ऊष्मीय वेग बढ़ जाएगा और वो जो है आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे में कम समय पहुंच जाएंगे। श्रांतिकाल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और धातुओं के केस में बच्चों ये n जो है लगभग क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो अर्धचालक हैं और कुचालक हैं उनमें ताप बढ़ने से n भी बढ़ जाता है। n बढ़ेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका डिस्कशन बच्चों मैंने इससे पहले अध्याय में आपको कर दिया। तो बच्चों स्पष्ट हो गया है, अब स्पष्ट हो गया है कि चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है वह चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, वो भी और आई पर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा किस पे, चालक की लंबाई क्या है, चालक की मोटाई क्या है। और अगर ताप को हम बदल रहे हैं तो ताप को बदलने से उसका श्रांतिकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको ओम का नियम बताया। ठीक है बच्चों, ये हमने इसलिए बताया आपको रिकॉल करने के लिए, दोबारा रिफ्रेश करने के लिए। हमको आपको बताना है ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। अब बच्चों आपको पढ़ना है ओमीय चालक, ओमीय चालक, ठीक है, या ओमीय परिपथ भी कहते हैं इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ठीक है बच्चों, ओमीय चालक या ओमीय परिपथ क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हैं ओमीय चालक या ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमीय चालक सदैव, ओमीय चालक सदैव ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, ओम के नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे, अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समान, अर्थात चालक में बहने वाली धारा सदैव चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। या हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, भी प्रोपोर्शनल आई, या इस कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ जाता है, आई आर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ओम के नियम में हमने क्या किया था, भी और आई में जो ओमिक चालक हैं, ठीक है, ओम के नियम का पालन करेंगे, अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, विभवांतर और धारा में जो आप ग्राफ खींचेंगे वो एक सीधी रेखा में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर रहे हैं, ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। और जो धातुएं हैं, ठीक है बच्चों, उदाहरण की तरफ आपको पूछा जाएगा कि परीक्षा में कि ओमी चालक कौन है, तो धातुएं जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, ओमिक चालक हैं, ओमी चालक हैं, या ओमीय प्रतिरोध या ओमीय जो परिपथ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आपका सिल्वर हो गया और एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया। ठीक है बच्चों, विशेषकर ये तीन धातुओं का मैं यहाँ पर ज़्यादा वो करता हूँ क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इनकी चालकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो किसे कहेंगे ओमी चालक, किसे करेंगे, ओमी चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनमें भी और आई में खींचा गया जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में आता है। ये देखो बच्चों, सीधी रेखा है ना,
भी और आई में खींचा गया जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में आता है, अर्थात विभवांतर के बढ़ाने से धारा का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं बच्चों आपके ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ। ठीक है बच्चों, अब इसके विपरीत बच्चों जो हैं, अब आता है आपका दूसरा अनओमीय ओमीय चालक या प्रतिरोध या परिपथ जो आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये ऐसे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनओमीय परिपथ बोलो, प्रतिरोध बोलो या चालक बोलो, चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहीं पर ही इनकी लिमिटेशन आ जाती है, इनकी सीमाएं आ गई हैं। ठीक है बच्चों, ओम का नियम कहाँ पर लगेगा? केवल धातुओं के केस में लगेगा। ठीक है बच्चों, जो चालक हैं, ये देखो धातुएं हैं, वो ही ओम के नियम का पालन करती हैं, लेकिन जो अनओमीय चालक हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात भी और आई में, अर्थात भी विभवांतर तथा आई धारा में खींचा गया जो ग्राफ है वह सीधी रेखा में नहीं आता है, सीधी रेखा में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, उसने ओम के नियम का पालन नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये ओम के नियम की सीमाएं होगी। ठीक है बच्चों, जिन्होंने ओम के नियम का पालन किया तो वो उसकी सीमा में आ गए, और ये उनकी सीमा से बाहर हैं, अर्थात ये उनका पालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? भी और आई में, ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? भी और आई में ऐसे चालकों में ग्राफ खींचेंगे, भी और आई में, तो क्या आएगा बच्चों? ये सीधी रेखा में नहीं आएगा, एक वक्र के रूप में ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस वक्र पे जो है कोई से भी दो हम पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं? प्रतिरोध निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? धारा में परिवर्तन डेल्टा आई, और इस भी एक्स पर क्या हो जाएगा बच्चों? मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, तो ये हो जाएगा डेल्टा भी। ठीक है बच्चों, अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसको आर द्वारा, आर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस या प्लेट प्रतिरोध कहते हैं, इसको प्लेट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस, इस आर को कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, या इसको प्लेट प्रतिरोध भी कहा जाता है, प्लेट रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों, अब जो है, अब अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात अनओमीय चालक कौन है, अनओमीय प्रतिरोध कौन है, अनओमीय परिपथ कौन है, तो बच्चों इसमें जो है पहला उदाहरण देना जो
वैक्यूम ट्यूब से हैं। डायोड वाल्व, डायोड वाल्व, ठीक है बच्चों। ट्रायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ठीक है बच्चों। डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों ये जो है और टार्च का जो बल्ब है वो भी इसी श्रेणी में आता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बेस्ट जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, वो हैं डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भी और आई में, इधर देखिए बच्चों, ओम के नियम का पालन कौन करेंगे, कौन नहीं करेंगे, जो भी और आई में खींचा गया ग्राफ जो है सीधी रेखा में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं। और जो ओम के नियम का पालन करते हैं, इधर देखिए बच्चों, फिर दोबारा आपको बता दें, ओमीय, ओमीय चालक, ओमीय कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर या ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक सर्किट जो होते हैं वो सदैव ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात भी और आई में खींचा गया जो ग्राफ है वो हमेशा सीधी रेखा में आता है। अर्थात विभवांतर के बढ़ाने से, भी प्रोपोर्शनल आई का मतलब क्या हुआ, विभवांतर के, चालक के सिरों का विभवांतर अगर बढ़ाएंगे तो चालक में बहने वाली धारा भी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों, या घट जाएगी। अगर विभवांतर को घटाएंगे तो भी और आई में खींचा गया ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा में आएगा और ये ओम के नियम का पालन करेगी। जैसे धातुएं हैं वो सब ओम के नियम का पालन करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चालक भी हैं, ठीक है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। उसमें भी और आई में खींचा ग्राफ सीधी रेखा में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो उसके उदाहरण हमने आपको बता दिए, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।